वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट का रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। मार्केट में काफ़ी रूमर्स थे वीकेंड पे कि गैप डाउन हो जाएगा बहुत ज़्यादा और क्रैश हो जाएगा मार्केट। क्लियरली वीकेंड की वीडियो में आपको बोला था कि जो एक बार के लिए नी जर्क रिएक्शन है वो आ सकता है। जो बीजेपी का मैंडेट मिला है बंगाल में उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन वहाँ से मार्केट रिकवर होना चाहिए। बोला था फर्स्ट हाफ में वेट करेंगे, अगर मार्केट सस्टेन करेगा सो सेकंड हाफ में एक रिकवरी आनी चाहिए। क्लियरली आप कैंडल्स देखेंगे सेकंड हाफ की वैसा ही हुआ है। तो अब देखते हैं आगे क्या करना है, डेटा कैसा बिल्डअप हो गया और कौन कौन से स्टॉक्स में ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट कैंडल बनी आज के डे पे, फर्स्ट कैंडल पे ही बॉटम बन गया और उसके बाद में वह बॉटम टेस्ट ही नहीं हुआ। हैमर जैसा नहीं बनाया पर्टिकुलरली, क्योंकि विक की लेंथ डबल नहीं है बॉडी की लेंथ से। ओके, सो हैमर नहीं है ये, लेकिन थोड़ा बहुत हैमर जैसा बना और उसके बाद क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन गया। ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ और सेकंड हाफ में यहाँ से इस कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट आया। ओके, अब आगे क्या, 15 मिनट कैंडल पे क्या कोई कुछ पैटर्न निकल के आ रहा है? पैटर्न जैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार आर्ली पे देखते हैं। आर्ली पे भी नहीं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। देखिए डे कैंडल पे जो पैटर्न जिस रेंज में था अभी वहीं पे ही है। रेंज का कुछ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब आपको क्या करना है, कल हो सकता है एक बार के लिए, देखिए शॉर्ट थोड़े बहुत ट्रैप हुए हैं आज, और अगर आज का जो डेटा आया है उसमें भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर निकल के नहीं आया है कि शॉर्ट कवरिंग हुई हो। ओके, एफआईज का आज भी जो फिगर निकल के आया है वो सेलिंग का फिगर निकल के आया है। तो एक बार डेटा को ढंग से एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। तो कल हो सकता है एक बार के लिए हम 700 750 का जो लेवल है उसको टेस्ट करें। ये जो 700 से लेके ये देखिए ये जो 750 का लेवल है, इसको एक बार के लिए टेस्ट करने की कोशिश हो सकती है। और ये जो 750 का लेवल होगा, इसके बाद से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करेगा मार्केट थोड़ा। ओके, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है मार्केट के लिए कि आज जो शॉर्टर्स थे जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके सेलिंग करना चाह रहे थे कि अब तो बस मेल्टडाउन हो जाएगा, वो सब ट्रैप हो चुके हैं। उनकी कवरिंग कब आएगी? 750 800 के ऊपर उनकी कवरिंग आएगी। सो अगर हमने 800 को क्लोज कर दिया, क्लोजिंग की बात मैं कर रहा हूँ, टच करके वापस आने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लोजिंग 800 के ऊपर आ गई तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम फिर से हमें देखने को मिलेगा। देखिए मैंने पिछली बार भी आप लोगों को समझाया था शॉर्ट कवरिंग में किस तरीके से होता है। देखिए मानिए आज जैसे 14,600 की जो कॉल है, एक हाइपोथेटिकल नंबर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 50 रुपीज़ में इन्होंने शॉर्ट किया है। तो जब 650 का लेवल क्रॉस होगा तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 50 हो जाएगा। तब जो जिन लोगों ने 14,600 का कॉल शॉर्ट किया उनके बीच में पैनिक स्टार्ट होगा। अब ये जैसे ही 650 से ऊपर बढ़ना स्टार्ट होगा, मान लीजिए 680 हुआ तो इंट्रेंसिक वैल्यू भी 80 हो चुका है। 50 पे शॉर्ट किया है तो मतलब 30 रुपये का तो नेट लॉस है सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू का। टाइम वैल्यू का मार्जिन में अलग होगा। ओके, सो जैसे ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, ये 650 वाले जो शॉर्टर्स हैं, 600 वाले शॉर्टर्स हैं, ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करेंगे और ये निफ्टी को आगे की तरफ पुश कर देंगे। सेम इसी तरीके से ये एक साइकिल बन जाती है और इस वजह से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है और ऐसा ही डाउन साइड पे होता है। सो उसके लिए अपने को 14,800 का वेट करना पड़ेगा अगर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो निफ्टी का व्यू क्लियर है। एक बार 7 और 750 के बीच में खुल जाए तो एक बार के लिए आप अपना मार्जिनली प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आ जाइए। कल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। रीज़न कुछ हैं, आप ये समझिए। जो मेजर रिजल्ट्स थे बैंक निफ्टी के, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, सब आ चुके हैं। सिर्फ अब जो मेजर रिजल्ट्स बचा है, इंडसइंड भी आ चुका है आपका, जो मेजर रिजल्ट बचा है वो बचा है आपका SBI, जो की प्रोबेबिलिटी है काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी देखिए अभी तक हो क्या रहा है, जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट आया बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया, NPA बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और स्टॉक में वैसा रिएक्शन भी देखने को मिला। ओके, सो जितने खराब रिजल्ट्स थे वो आ चुके हैं और उसी की वजह से जो बैंक निफ्टी है आप देखेंगे 34,200 से लेके आज ऑलमोस्ट 32,000 2000 पॉइंट्स का करेक्शन दिखा चुका है।
अब क्या हुआ, कल जो वीडियो था वीकेंड पे क्लियरली आपको बोला था कि 32,000 32,100 के पास में बाइंग जोन है। कहाँ पे जाके क्लोज हो रहे हैं 32,465। कल क्या हो सकता है, कल 33,000 का लेवल एक बार के लिए हम 32,700 से 33,000 मान के चलिए, जो हम इजीली टच कर सकते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी अब हो सकता है एक बार निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्म करने की कोशिश करे। सो बैंक निफ्टी पे फोकस रखना है। SBI बाकी स्टॉक्स जो बता रखे हैं उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। जितने स्टॉक्स बताए थे, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, फिर भी आपको ऑलमोस्ट हर स्टॉक में प्रॉफिट मिला है। अब आ जाते हैं आज के स्टॉक पे। बहुत शानदार पैटर्न है, देखिए इस स्टॉक को समझिए। पहले मैं डे कैंडल पे आपको समझाता हूँ। ये 26 फेब का कैंडल है। इस दिन एक मेजर इस पे मैंने इन्वेस्टिंग इसी के लिए खोला है क्योंकि इस पे ये कैंडल्स ज़्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 26 फेब का कैंडल है। इस दिन कोई फंड का नाम मुझे याद नहीं है, एक फंड ने मेजर चंक भारतीय एयरटेल में ऑफलोड किया। कहाँ से भारतीय एयरटेल टूटना स्टार्ट हुआ, 585 से टूटा और टूटता टूटता 523 तक आया। वॉल्यूम बार आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 195 मिलियन का उस दिन वॉल्यूम हुआ। अब देखिए कुछ समझिए ये किस तरीके से काम करती हैं वॉल्यूम बार्स। क्या इससे बड़ी वॉल्यूम बार आपको कहीं दिख रही है 2018, 19, 20 पिछले 3-4 सालों में भी? कहीं पे भी नहीं, सिर्फ एक ये वॉल्यूम बार है। ओके, सो जब इस तरीके की मेजर वॉल्यूम बार्स बनती हैं स्टॉक पे तो ये बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल रेजिस्टेंस हो जाता है इस स्टॉक के लिए। और जब इस तरीके के कैंडल्स को स्टॉक क्रॉस करता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टॉक अब रुकेगा नहीं। ओके, अब देखिए क्लियरली हमने आपको क्या मेंशन किया था कि जिस दिन ये सेफर साइड पे, जिस दिन ये 565 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, जो लोग हमारा वीडियो रेगुलरली देखते होंगे उनको पता होगा, क्लियरली बोला था जिस दिन ये 565 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा भारती, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लाइफ हाई अपना जल्दी ही टच करेगा। मे भी हो सकता है क्वार्टरली रिजल्ट के पास करे। ओके, रिजल्ट की डेट आई थिंक अभी आई नहीं है, इसमें अभी दिखा रहा था क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेट, बट आई डोंट थिंक सो ये शायद प्रपोज डेट थी। सो इसमें ट्रेडिंग व्यू पे रिजल्ट डेट डिक्लेयर हुई नहीं है। ओके, सो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब ये 565 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, मींस ये जितना भी सेलिंग प्रेशर था वो सारा एब्जॉर्व अब हो चुका है, वीक हैंड सिस्टम से निकल चुके हैं। दूसरा एक और टेक्निकल एस्पेक्ट समझिए इसमें। ये देखिए ये एक लेवल है जो कि आता है 550 से 552। पिछले 3 महीने से जब ये ब्रेकडाउन आया है, स्टॉक क्या कर रहा है, 3 मार्च को जाता है ये 550 रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाता है। देन अगेन ये ट्राई करता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, फिर ये ट्राई करता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। फाइनली 3 अटैम्प्ट के बाद में, ये देखिए मैंने ड्रॉ किया हुआ, 3 अटैम्प्ट के बाद में फाइनली स्टॉक इस रेजिस्टेंस को क्लियर कर पा रहा है। अब इसको क्या करना है, अगर ये 565 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, मैं फिर से कह रहा हूँ हो सकता है लाइफ हाई जल्दी ही लगाए। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, 530 और आई थिंक 525 इसके बीच के लेवल से कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं। ये तो हमारा लॉन्ग टर्म पे बाय है ही, इसमें कुछ इफ एंड बट नहीं है। ओके, सो इसको आपको ध्यान रखना है, हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए, या फिर जो लोग लॉन्ग टर्म प्ले कर सकते हैं वो अपने पोर्टफोलियो में भी इसे रख सकते हैं। ओके, दूसरा स्टॉक, उससे पहले निफ्टी के डेटा आई थिंक रह गए थे बताने, मैं वो बता देता हूँ। इंडेक्स लॉन्ग पे पोजीशंस क्लोज हुई हैं ऑलमोस्ट 9000। शॉर्ट ऐड किए हैं 9000, मैंने कहा ना शॉर्ट कवरिंग अभी तक कंटिन्यूसली हुई नहीं है, शॉर्ट कवरिंग का स्कोप बचा हुआ है निफ्टी में अभी, बैंक निफ्टी दोनों में अभी। स्टॉक पे लॉन्ग करके गए हैं 11,000 तो 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स भी करके गए हैं। अब आते हैं ऑप्शंस के डेटा पे जो कि इंटरेस्टिंग है काफ़ी।
56,000 कॉल लॉन्ग करके गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 51,000 कॉल शॉर्ट किए हैं 1:1, मतलब बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन उसी के साथ में 53,000 कॉल पुट लॉन्ग किए हैं और 38,000 पुट शॉर्ट भी किए हैं। तो पुट पे भी कोई कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आ रहा है निकल के कि नीचे का घर भी कंप्लीटली सेफ है। दैट मीन्स कंप्लीटली मिक्स डेटा है। अभी इस डेटा से कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन कल एक बार के लिए अगर गैप अप होता है तो शायद वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है, अगर वहां पे निफ्टी ने सस्टेन किया तो। दूसरा स्टॉक जो आपको ध्यान देना है वो है हिंडाल्को। देखिए क्या हो रहा है, हिंडाल्को काफ़ी टाइम से ऊपर जाता है और 70 से 75 के बीच में रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। पूरे अप्रैल मंथ में इसने यही किया है, जबकि बाकी मेटल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं। सो आपको करना क्या है, जैसे ही ये देखिए हो सकता है थोड़ा और कंसोलिडेट करे, ये कंसोलिडेशन और नैरो होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद जब ये 375 74 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर देगा तो बहुत अच्छा बाय जोन निकल के आएगा। तो इसको भी आपको बाइंग की तरफ ही ध्यान देना है। तो दो स्टॉक्स आपको बाइंग की तरफ रखने हैं, भारती और हिंडाल्को। बाकी स्टॉक आपको पहले के वीडियोस में दिए हुए हैं, उन पर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चल सकते हैं। ओके गाइज, शॉर्ट के लिए अभी कोई स्टॉक नहीं है क्योंकि कल हो सकता है एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर, तो उसके बाद देखते हैं शॉर्ट पे क्या करना है। ओके, सो थोड़ा हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए और सेफ प्ले कीजिए क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। सो आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।